हेलो व्यूवर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक यू फॉर गिविंग मी अ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम योर साइड गाइज। अब हमारे चैनल में 500 आवर व्यू आ चुका है। 500 आवर हमने कंप्लीट कर दिया। रेस्ट ऑफ जो आवर है वो भी हम लोग बहुत जल्द ही ख़त्म करेंगे साथ में मिलके। तो इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए इतना कम दिन में, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। जो कि 9 डे में ही हमारा चैनल में 500 आवर व्यू वॉच टाइम हुआ है। तो उसके लिए थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू अगेन। एंड अगर अगर अभी तक आप हमारे इस प्रोजेक्ट को एक्सेस नहीं कर रहे हैं तो जाइए आप हमारे प्रोजेक्ट को एक्सेस कीजिए। और अभी तक ये लाइव चल रहा है और ये रियल टाइम प्रोजेक्ट है और ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि ई कॉमर्स हम लोग बना रहे हैं बैकएंड से, स्प्रिंग बूट से बना रहे हैं, बैकएंड यूज करके स्प्रिंग बूट। तो आप अभी तक इस चैनल को एक्सेस नहीं कर रहे हैं सीरीज को तो जाए और एक्सेस करें। ऑलमोस्ट हमने बहुत सारा वीडियोज कवर कर चुका है इसमें। तो ये लास्ट ही वीडियो कुछ होगा जो कि ये आपको दिख रहा है। तो हमने पिछला वीडियोस में क्या किया था, ऑर्डर को प्लेस्ड किया था सक्सेसफुली, जो कि हमारा कार्ड आइटम से, यहाँ पे जो कार्ड आइटम दिख रहा है, कार्ड आइटम से हमने ऑर्डर को कार्ड आइटम में डाला था, प्रोडक्ट वगैरह सारा कुछ, और यहाँ से ऑर्डर को प्लेस्ड किया था सक्सेसफुली। तो आप अभी तक एक्सेस नहीं कर रहे हैं, एक्सेस करें आप डायरेक्टली। आप प्रोजेक्ट भी हमारा देख सकते हैं, प्रोजेक्ट कैसा है। तो उसके लिए हमारे पास एक ओवरव्यू वीडियो है यहाँ पे दो। एक ये ओवरव्यू है जिसमें एडमिन क्या, यूजर नॉर्मल यूजर क्या कर सकता है, नॉर्मल यूजर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है उसके लिए। और ये वाला हमारा है जो कि एडमिन यूजर क्या क्या कर सकता है उसके लिए, क्या क्या कर सकते हैं आई मीन उसके लिए। तो ये दोनों प्रोजेक्ट का हमारा दो वीडियो है जिसमें ओवरव्यू है। और आपको अगर प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो स्टार्ट कीजिए बनाना, देरी किस बात का। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं। आज का इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऑर्डर को कैंसिल कैसे करें। और फिर हमारे पास तो दूसरा जो चलिए ऑप्शन शुरू करते रहेगा, हैं। ऑर्डर को हम गेट कैसे करें। तो हम सबसे पहले सारा क्लोज कर देते हैं और हम आ जाते हैं, ऑर्डर बनाना है तो ऑर्डर वाले सर्विस में। और यहाँ पे आ चुके हैं हम ऑर्डर सर्विस में। और ये इसको भी हम चाहेंगे कि बड़ा कर लें ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। और हम यहाँ पे आ चुके हैं इस क्लास में, जो कि हमने पिछला क्लास में ऑर्डर को क्रिएट करने वाला पूरा कोड, ये जो सारा हमने लिखा था, जो अभी यहाँ तक आपको दिख रहा है, यहाँ से हम लोग मेथड क्रिएट किए थे और ऑर्डर को क्रिएट कर रहे थे। तो ना पीछे वाला डिस्कशन खत्म करते हैं और आगे चालू करते हैं। तो जो मॉडिफायर होगा हमारा पब्लिक होगा, जो रिटर्न कर रहा होगा कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा डिलीट करने के बाद। और हम यहाँ लिख देंगे कैंसल ऑर्डर, ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए। ठीक है, ये हमारा मेथड है। अभी इसमें हमारा क्या मिल रहा होगा, कंट्रोलर से हमको यहाँ मिल रहा होगा इंट ऑर्डर आईडी। ठीक है, और यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे क्या, यहाँ पे दिस डॉट ऑर्डर रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाई आईडी। ऑर्डर को पहले हम गेट कर लेंगे, जो कि ऑर्डर आईडी से हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन हमारे पास ऑर्डर नहीं मिलता है तो इन द केस हम क्या करेंगे, और एल्स थ्रू ये दिख रहा है। और यहाँ पे एक लैम्डा फंक्शंस न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और इसमें हम लिख देंगे ऑर्डर नॉट फाउंड। अगर आपको यहाँ पे ये और ऑप्शन ही नहीं मिलता है इसका, या फिर आप कोड लिखते तो एरर देता है, तो आप एक बार रेपोजिटरी में आप चेक कर लोगे, ऑर्डर रेपोजिटरी, जो कि हमारा रेपोजिटरी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ऑर्डर रेपोजिटरी हमारे पास रहा ये। तो ऑर्डर रेपोजिटरी में चेक कर लोगे, ब्लैंक रहेगा। अगर फिर भी नहीं काम करता है तो ऑप्शनल लगा के आप लिख सकते हो, हम बता ही देते, ऑप्शनल लगा लो और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। और फिर हमारा जो है फाइंड बाई आईडी, और इसमें हम इंट ऑर्डर आईडी ऐसे लिख सकते हैं। ऑप्शनल वाले में कुछ एरर दे रहा है, जो कि ऑप्शनल हमारा आएगा जावा डॉट यूटिल से, इसको इंपोर्ट कर लेंगे तो एरर हट जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमने लिख लिया है तो रहने देते हैं, या फिर हम हटा भी सकते हैं।
अगर आपको एरर देगा तो आप ये कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, हम हमारे केस में क्या है, एरर नहीं है तो हमने कुछ नहीं करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर आईडी यहाँ पे हमको मिल जाएगा। ऑर्डर आईडी से हम ऑर्डर को निकाल लेंगे। तो ये हमारा ऑर्डर निकल चुका है, जो ऑर्डर को स्पेसिफिक ऑर्डर को हमको डिलीट करना है। तो डिश डॉट, हम आ जाएंगे यहाँ पे डिश डॉट, एक सेकेंड, डिलीट मेथड नहीं मिल रहा है, डिश डॉट डिलीट, अच्छा डिश डॉट ऑर्डर रेपोजिटरी पहले हम कॉल कर लेंगे, डॉट डिलीट और ऑर्डर एंटिटी को पास कर देंगे। बस इतना छोटा सा कोड में हमारा ये डिलीट करके दे देगा। अब हम सर्विस वाला कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। और सर्विस वाला कोड को हम क्लोज कर देंगे और आ जाएंगे अपना कंट्रोलर पे। तो कंट्रोलर यहाँ दिख रहा है, उस कंट्रोलर में ऑर्डर पे आ जाएंगे और ऑर्डर पे यहाँ पे हम लास्ट पे आके हम यहाँ पे भी बना लेंगे पहले पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी ने अभी हम वॉइड रख देते हैं और इसमें हमको कुछ समझाना है। कैंसल ऑर्डर, और यहाँ पे हम चाहेंगे कि कैंसल ऑर्डर बाई आईडी, ये लिख दें। और यहाँ पे इंट ऑर्डर आईडी, जो कि ऑर्डर आईडी ले लेंगे। और यहाँ पे हमारा डिलीट मैपिंग होगा, जिसमें से स्लाइस और ये ऑर्डर आईडी होगा। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान देना है कि ये ऑर्डर आईडी का स्पेलिंग और ये ऑर्डर आईडी का स्पेलिंग सेम होना चाहिए। इन द केस सेम नहीं होता है तो आपको यहाँ पे पाथ वेरिएबल में डिसाइड भी करना होगा, जैसे ऑर्डर आईडी ऐसे करके अगर सेम नहीं होता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हमारा एरर नहीं देगा। अगर इन द केस सेम नहीं होता है तो, अगर सेम है तो आप यहाँ कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी आप यहाँ से ऑर्डर आईडी फेस्ट कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हमको थोड़ा सा कुछ बताना है, तो उससे पहले हम ये डिश डॉट ऑर्डर रेपोजिटरी डॉट फाइंड दिस डॉट ऑर्डर रेपोजिटरी डॉट कैंसल ऑर्डर, और यहाँ पे हम ऑर्डर फाइंड कर देंगे। चलिए, तो अब हम यहाँ पे अगर ऐसे करके रिक्वेस्ट करते हैं, हम इस प्रोजेक्ट को पहले रन कर लेते हैं और आपको हम दिखा देते हैं। इस प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे रन कर लिए ऐसे करके और अपने पोस्टमैन में आ गए और ऑर्डर पे आ गए। ऑर्डर पे आने के बाद हम एक्चुअली करेंगे क्या, एक नया रिक्वेस्ट ही क्रिएट कर लेंगे और एक्चुअली हमारा ये रहेगा डिलीट मैपिंग। तो डिलीट हम यहाँ लिख लेंगे और लोकल होस्ट हमारा जो चल रहा होगा ये पोर्ट नंबर 9934 पे चल रहा है। और यहाँ स्लैश ऑर्डर स्लैश कुछ भी ऑर्डर दे देते हैं, तो हमें वहाँ ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो इन द केस में हमको कुछ यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, मतलब ये ब्लैंक रहेगा, मतलब रिस्पॉन्स हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग अभी देखेंगे कि रिस्पॉन्स कैसे भेजें अच्छे से। तो यहाँ पे हम इसका नाम दे देंगे डिलीट ऑर्डर, और यहाँ पे हम यहाँ पे भी देखेंगे तो कुछ एरर वैसा होगा नहीं, हमारे पास सारा कुछ ठीक चल रहा होगा। लेकिन बात रहा कि हमारे पास ये कैसे करें, तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी है, रिस्पॉन्स एंटिटी, जिसमें हमको अभी मालूम नहीं है कि क्या रिटर्न करना है। तो इस केस में हम ये कर देंगे और यहाँ पे हम रिटर्न नल, जिस केस में हमें मालूम कुछ नहीं रहता है कि क्या रिटर्न करना है तो क्वेश्चन मार्क देके हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हमें न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी और एपीआई रिस्पॉन्स नाम के हम बना चुके हैं। एपीआई रिस्पॉन्स अगर नहीं होता है तो इसका इम्प्लीमेंटेशन आप देख लें, जिसमें से हमारा क्या है, स्ट्रिंग लेगा और दूसरा मैसेज लेगा ट्रू फॉल्स बुलियन। तो हम यहाँ पे दे देंगे, अगर वो डिलीट करके आ रहा होगा तो हमारा ये रन कर जाएगा। ठीक है, तो इन द केस अगर वो डिलीट करके आता है तो आपको यहाँ पे ये दिखना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये करेंगे और 2 कॉमा रहेगा यहाँ पे। फर्स्ट में यहाँ पे HTTP स्टेटस होता है, स्टेटस HTTP, एक सेकेंड, HTTP स्टेटस डॉट ओके हम दे देंगे। और इस दूसरा केस में हमारा होगा न्यू API रिस्पॉन्स। तो ये API रिस्पॉन्स हो गया, जिसमें से फर्स्ट रहेगा मैसेज, और अगर डिलीट करेगा तो ट्रू, और यहाँ पे मैसेज
ऑर्डर डिलीटेड, बस इतना सा हमारा रहेगा कोड, जिससे कि अब हमारे पास जब ऑर्डर डिलीट होके आएगा तो वहाँ पे रिस्पॉन्स देगा। और एक बार हम आ जाते हैं सर्विस में, चेक कर लेते हैं मैसेज वो क्यों नहीं दे रहा है। तो एक्चुअली हमारा यहाँ पे मैसेज इसलिए नहीं दे पा रहा है क्योंकि अनऑथराइज्ड है। तो हम हेडर पे जाएंगे और यहाँ पे आएंगे और ये चेक कर लेंगे तो हमें अभी मिलेगा ऑर्डर आईडी नॉट फाउंड। ऑर्डर नॉट फाउंड मतलब इस करस्पॉन्डिंग से हमको ऑर्डर नहीं मिला है, तो ये रन कर जा रहा है। अगर जब हमको ऑर्डर मिल जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर मिल जाएगा तो ये एपीआई रिस्पॉन्स से हमें ऑर्डर डिलीटेड मिलेगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ऑर्डर को ऐड करना होगा। तो उसके लिए हमें पहले कार्ड में ऐड करना होगा, कार्ड आइटम में ऐड करना होगा। तो कार्ड आइटम में भी कुछ नहीं, तो उससे पहले वो कार्ड में ऐड करना होगा, तब ऑर्डर में हम ऐड कर पाएंगे। तो चलिए हम पहले ऑर्डर एक क्रिएट कर लेते हैं। तो ऑर्डर क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, पहले ऐड टू कार्ड पे गया और इस प्रोडक्ट को कार्ड पे ऐड कर दिया, सक्सेसफुली कार्ड में ऐड हो गया। तो अब हम ऑर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें से क्रिएट ऑर्डर रहा तो हम कार्ड आईडी और ये ऑर्डर क्रिएट हो गया। अगर हम अब टेबल में आके देखें इस पे ऑर्डर पे, तो आपको सक्सेसफुली दिख रहा होगा कि ऑर्डर एक क्रिएट हो रहा है, जो कि ऑर्डर स्टेटस अभी नॉट पेमेंट है। तो इस ऑर्डर को हमको क्या करना है, डिलीट करना है। तो इस ऑर्डर आईडी कितना है, 3 ऑर्डर आईडी। तो यहाँ से अब हम ऑर्डर आईडी को, डिलीट वाला ऑर्डर आईडी को हम दे देंगे कि ये 3 आईडी को मुझे डिलीट कर दो। तो ओके स्टेटस मिल रहा है, बट हमें यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स में कुछ नहीं मिला, मतलब वो तो डिलीट हो चुका होगा, बट हमें यहाँ पे, हाँ यहाँ एक्चुअली डिलीट हो चुका है, बट यहाँ पे हमें कुछ मिल नहीं रहा है स्टेटस। तो ऑर्डर डिलीटेड वाला क्यों नहीं मिल रहा है वो देख लेते हैं। तो हमारा मैसेज आ रहा है, एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम ये आ रहा होगा, तो ये एक्चुअली कंस्ट्रक्टर या फिर गेटर सेटर में प्रॉब्लम होगा, जिसकी वजह से तो हमने यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स वाला में सारा क्या किया, गेटर सेटर को फिर से सेट कर दिया, तो हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आपको भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आप ये भी कीजिए, तो आपको भी ये मैसेज आने लगेगा, ये ऑर्डर डिलीटेड सक्सेसफुली ट्रू, अगर डिलीट कर रहे हैं तो। हम एक बार और ऑर्डर क्रिएट करके देखे थे वीडियो पॉज करके, तो हमारा ये डिलीट हो चुका है सक्सेसफुली। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एपीआई बनाते हैं ऑर्डर को फाइंड करने वाला, जो कि बाई आईडी से हम ऑर्डर को फाइंड कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं और इसमें हमारा पब्लिक, ये हमें कंट्रोलर सर्विस हम बनाएंगे, क्योंकि सर्विस बनाएंगे तो कंट्रोलर में भेज सकते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो उसके लिए हम पहले लेते हैं पब्लिक, और यहाँ पे एक ऑर्डर को रिटर्न करेगा, इसीलिए ऑर्डर डीटीओ और फाइंड बाय आईडी। अब यहाँ पे हम रिटर्न अभी नल रख देंगे, रिटर्न नल। और आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा इंट ऑर्डर आईडी, बस। तो हमारे पास ये ऑर्डर आईडी खत्म हो गया। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या कि दिस डॉट ऑर्डर रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, और हम यहाँ पे ऑर्डर आईडी पास कर देंगे डॉट, और एल, या फिर हम ऊपर में कोडिंग किए हैं उसको भी चिपका सकते हैं यहाँ पे, या फिर हम लिख भी सकते हैं एल डॉट, यहाँ पे ऑर्डर आईडी फिर से क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, डॉट और एल्स, तो यहाँ सेमी कॉलम लैम्डा फंक्शंस और न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन ऑर्डर not found, just message and assign a variable that's called order, and our order will be get in this variable date order name, and after that return order variable. Exactly, actually we are getting error because we are getting order type of order and we want to change to order detail, that's why we're getting error. So we will do here
we will do here this dot mapper dot map and write order, and after that where we want to convert order, then I want to write order dto dot class, that class I want to change only order to order dto. That's why I write order to order dto. I thought that you will got my point. Then now move to controller. Here is controller, where I have created a controller that's name modifier is public and response entity. Okay, and what type of, suppose this will be written order dto, so I will assign order dto to it and find by id. So I put find by id, and suppose we don't know about return, so we assign with null. And here we got integer value in parameter from the postman, and that's order id. Where we will get this order id? Exactly from path variable. So we will write here path and path variable. Exactly, it's fine, going fine. And after that we will do uh, create a method, which type of method it's running. Then we know that if you find any order, then we will going to get method. Then here we write get mapping, and write only get mapping something or order id. That's it. uh, you have one question, you might have one question. I also this one is also same, and this one is also same. How the postman identify? Postman will be identified by method type. This method type is delete type, and this method type is get type. Then it will be identify. If this one is also get mapping, then it will be showing error, because there is no method type same. That's why going fine. Then after everything is done here, and just call the order service auto wire, which we do auto wire, and pass order id, and just we assign our order we will get order dto. Okay, then we again here do create a new response entity, and write here order dto and http status http status http status will be find. There is no find method, then we will already accepted something. We according to our we write there, and successfully we create a one api that's name is find by id. Then we will go again postman and test the api. Come on postman, and create a request, and there is get mapping. We write localhost, again localhost, and this one is 9934 port number, and order slash something. I know this order is not in our database, so it will be not give result. We are changing name of find by order id. Guys, can you also suggest me in which language you want to video basically? If you want English, then I will try to speak English. If you want Hindi, then I will try to speak Hindi. Okay. Then we will send a request, but according to our concerns, we haven't order table haven't order table entities. So here order is not. So first of all we want to order here, so we want to add to cart and place the order. Then our product id to quantity 10 I want to write, then I add, and after that create an
place order will be delivery in your address, card is died, then send the order. I will get that. Okay, and after that I will go to find by id and send request which id I will got, then execute the query. I have order id 5, then I enter only 5, then I thought that I will got the order exactly. I got all order detail, that's order amount like something that. Then again we find the order. Now we will create here